नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु का सेट पर डे निकलता है, उसमें आपको टेस्ट नंबर हम लोग आज 77 करने वाले हैं। 77 जो किया गया था वो 14/11/2024 को 14 अक्टूबर 2024 को किया गया था। तो आज हम लोग चलते हैं सेट नंबर 11 को। ये 14 नवंबर को कराया गया था। सेट नंबर 77 में हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग आज का पहला सेट नंबर 77 का क्वेश्चन। और पहला ये रहा कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के तट पर मिला है। तो किस नदी पे तट पर मिला है सर्वाधिक स्थल? तो आपको मिला सरस्वती नदी के तट पर। एक का 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में लगाते हैं। 2 क्वेश्चन कह रहा कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या असत्य यानी कि क्या गलत है। तो पहला कह रहा है कि वे कर्म विश्वास करते थे। हाँ, ये भी करते थे। कर्म का शरीर में परिवर्तन मानते थे। हाँ, मानते थे। निर्माण प्राप्त में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। ये हम लोग का गलत हो गया। 2 का 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में लगाते हैं। क्वेश्चन 3 का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी कौन सा युग्म सही नहीं आपको चुनना। इसमें एक तरफ दिया देवता और दूसरी तरफ दिया उसका शक्तियाँ ज्ञात है। वरुण का देवता कौन सा नहीं है? तो वरुण जो है वह जल या समुद्र का देवता इन्हों कहा जाता है। सही बात है। मारुत आंधी का देवता, ये भी सही हम लोग का है। तीसरा कह रहा सोम अंतरिक्ष का देवता, ये भी सोम जो है आंधी का देवता हम लोग का नहीं, ये हम लोग का क्या है? गलत है। इसको बोलते हैं वनस्पति का देवता। क्या बोलते हैं? वनस्पति का देवता। वनस्पति का देवता बोलते हैं हम लोग सोम। और इंद्र जो है वर्षा का देवता, ये सही हम लोग का है। तो इसमें सी हम लोग का गलत था। सोम को हम लोग बोलते हैं वनस्पति का देवता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते कह रहा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता से अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना गया था? तो गोपाल था। 4 का 1 नंबर। 5 में आते हैं लोग। 5 क्वेश्चन करा कि भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव किस युद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में किया गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच किया गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मुस्लिम सत्ता का स्थापना हो गया था 1192 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। करा निम्नलिखित में से किसे ईश्वर का प्रिय और संतों का राजा कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया का। 6 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 7 में आते हैं क्वेश्चन हम लोग। कह रहा कि मुगल चित्रकला में निम्न में से कौन पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था? तो उस्ताद मंसूर जो था वह क्या था? पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। क्वेश्चन 8 में आते हैं हम लोग कि सामूगढ़ का युद्ध किनके बीच संपन्न हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था आपको दारा सिकोर और औरंगजेब के बीच हुआ था। याद रखिएगा, बाप और बेटे का युद्ध हुआ था, क्योंकि दारा सिकोर गुरु अर्जुन देव का से साथ शामिल था, इसलिए औरंगजेब और दारा सिकोर का बीच सामूगढ़ का युद्ध। याद रखिएगा। 8 का 1 नंबर। 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आते कह रहा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में बिहार के किस स्थान पे था? तो पटना कॉलेज जो है बिहार का, पटना में, उसी में डच का कंपनियां थी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना एसएन सेन किया था। बिल्कुल सही बात है। मित्र मेला बीडी सावरकर, गदर पार्टी के जतिन दास, स्वराज पार्टी का सीआर दास। तो कौन इसमें गलती है? तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। गदर पार्टी का कौन था संस्थापक? लाला हरदयाल था। तो हम लोग का 10 का 3 नंबर गलती हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो आपको जाएगा अंग्रेज द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। तो आपको जाएगा 11 क्या करा कि अंग्रेज द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। क्वेश्चन 12 में आते हैं। 12 कहा कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आकर रखिएगा, ये किया गया था हकीम अजमल खां के द्वारा अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 13 आए थे हम लोग। कह रहा कि डांडी मार्च कितने दिनों तक चला था?
तो 26 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो 24 दिन तक चला था। ठीक, कितना दिन? 24। ये बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 13 का 3 नंबर। 14 आते हैं हम लोग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कौन किया था इसका। 14 का आपको हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 15 में आता है कि फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो नौसेना विद्रोह मुंबई में आपको हुआ था। 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 16 हम लोग आते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? तो कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोनों मिलकर किया था। 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। आगे आते क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 बुलवाते कह रहा कि तत्बोधनी सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को हम लोग को चयन करना है। कह रहा इसकी स्थापना 1849 में किया गया था। नहीं, इसका स्थापना 1849 में नहीं किया गया था। दूसरा कह रहा इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ा दिया था। हाँ, बिल्कुल बढ़ाया था। आपको 17 का 2 सिर्फ सही है इसमें, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो याद रखिएगा जब बंगाल विभाजन किया गया था तो स्वदेशी अपनाने के लिए कहा गया था और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के। तो आपको बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। याद रखिएगा 1905 में इसको अपनाया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं लोग। 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन विचार करना है। पहला कह रहा है कि लुई 16वां बुर्बो राजवंश का था। लुई 16वां बुर्बो राजवंश का था। और दूसरा कह रहा आपको कि ये तो सही है। दूसरा कह रहा आपको कि 1774 में वह फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन यानी बैठा था। हाँ बिल्कुल। उस समय उसकी उम्र 20 साल थी। हाँ बिल्कुल 20 साल थी। तो लुई 16वां याद रखिएगा कौन सा वंश का था। यही क्वेश्चन पूछा बिहार दरोगा में आपको पूछेगा कि लुई 16वां किस वंश का था, क्योंकि पिछले बार 1275 में एक वंश का नाम पूछा था, तो बुर्बो वंश का लुई 16वां था। ठीक है, 1774 में फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा था और 20 साल की उम्र में वह शासन शुरू किया था। तो 1 2 3 4 इसमें तीनों सही हम लोग हो जाएगा। 19 का 4 नंबर। क्वेश्चन 20 में आता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन था? उस समय 1800 कुछ शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में कौन था? कपास और धातु जो था वह सबसे गतिशील उद्योग माना जाता था। 21 नंबर क्वेश्चन में लोग आते हैं। क्वेश्चन 21 में आते हैं हम लोग कह रहा कि कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा इसमें आपको जो है गलती आपको चुनना है। पहला कह रहा कि अनुच्छेद 112 में बजट का परिभाषा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। 2 में ऑप्शन में कह रहा कि अनुच्छेद 13 में अनुदान मांग है। हाँ बिल्कुल है। और 116 अनुच्छेद में लेखानुदान है, ये भी सही है। अनुच्छेद 114 में कटौती प्रस्ताव है, ये गलत हम लोग का आपको हो जाएगा। तो आपको 21 का 4 नंबर जो आपको असंगत है। क्वेश्चन नंबर 22 में लोग आते हैं। 22 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग का नियंत्रण है, मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण है और वस्तुओं की रशनिंग है, बट ब्याज दर में कम नहीं करना, ब्याज दर को बढ़ाना है, तब तो मुद्रास्फीति को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो 22 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 करा कि निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो गोईपुरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार, नंजुदप्पा रेलवे किराया, रंगराजन समिति, भुगतान संतुलन, ये सब सही आपको हो जाएगा। तो रेखा समिति का जो संबंध है वो आयात और निर्यात से नहीं है, तो ये हम लोग का गलती आपको हो जाएगा। 24 में आते हैं। 24 करा कि सूचकांक दिया गया है आपको, मिलाना आपको। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में सबसे अधिक
भारांश किसको दिया जाता है? तो आपको दिया जाता है किसका? बिजली को। 24 का आपको 1 नंबर सबसे ज़्यादा बिजली को दिया जाता है। 25 में लगाते हैं पंचवर्षीय योजना को मिलान करना है, कब कब कौन हुआ था? तब प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से लेकर 56 के बीच। तीसरा हुआ था 1961 से लेकर 1966 के बीच। चौथा हुआ था पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 के बीच। और पाँचवा हुआ था 4 साल का 1974 से लेकर 1978 के बीच। और छठा हुआ था 80 से 85 के बीच। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसका मिलान ऑप्शन होगा, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन 25 का जो आंसर आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सबसे गहरा द्वीप कौन सा महासागर में है? तो सबसे गहरा जो द्वीप आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर में। 26 का आपको 1 नंबर मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा गर्त है, जिसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, जो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। 27 में आते हैं हम लोग। 27 कह रहा कि जलधारा और प्रकृति कैसा है, ठंडी या गर्म? अलास्का कैसा है? तो अलास्का आपको कैसा है? तो ये आपको गर्म जलधारा है। तो ये हम लोग का गलत मिलान है। ठीक है, ये कैसा है? तो ये आपको गर्म आपको हो जाएगा। उसके बाद आपका कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, एल नीनो गर्म जलधारा। तो हम लोग का गलती कौन? अलास्का जो है ठंडी नहीं गर्म है। 28 में लोग आते। 28 कह रहा आपको कि 1 मिनट। 28 कह रहा कि महासागर एवं समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो आपको होता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो आपको तीनों आपको सही इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक घने वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ मिलता है पृथ्वी पर? भूमध्य रेखा के आसपास जो है सबसे ज़्यादा घना वन मिलता है। 30 में हम आते हैं। कह कि निम्नलिखित में से किसी देश को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है? तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। 31 कह आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? तो कौन सा जो है वलित पर्वत नहीं है? तो अल्पेशियन जो है वह वलित पर्वत नहीं है। 32 हम लगाते हैं। कह रहा कि विभिन्न भौगोलिक दिवस के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? ओजोन दिवस संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया था, सही बात है। पृथ्वी दिवस आपको जाएगा 22 अप्रैल को, सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 3 में कह रहा गौरैया दिवस 9 अगस्त को, नहीं ये गलती है। तो 9 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। क्या आदिवासी दिवस हम लोग 9 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। और विश्व पक्षी दिवस आपको मनाते हैं हम लोग, बोलते हैं 20 दिसंबर को मनाते हैं। तो हम लोग का गलती कौन था? 22 का 3 नंबर 9 अगस्त के आदिवासी दिवस। 33 में लगाते हैं। 33 क्वेश्चन कर आपको कि कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो आपको जाएगा 33 का आपको जाएगा कि वनाधिकार अधिनियम 1990 में पारित किया गया था। वनाधिकार अधिनियम 1990 में पारित किया गया था। 34 में आते हैं। 34 कह रहा है कि तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी खदान राजस्थान के किस जिला में है? याद रखिएगा खेतड़ी जो है राजस्थान के कौन सा जिले में है? तो 34 का आपको जाएगा झुंझुनू जिले में। 34 का 3 नंबर। 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक गलियारा भारत एवं जापान द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 35 का आपको जाएगा 2 नंबर। दिल्ली और मुंबई का जो गलियारा है वह भारत और जापान के संयुक्त से किया जा रहा है विकास। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क निम्न में से कहाँ पे है? तो आपको कच्छ गुजरात में आपको हो जाएगा। 37 में लगाते हैं। कह रहे भारत में उष्ण कटिबंध वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 38 में लगाते हैं। 38 कह रहा कि चीनी उत्पादन वाले भारत के 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा? सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद कर्नाटक में। याद रखिएगा ये 39 क्वेश्चन में आते हैं।
कल पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार किस राज्य में हुआ है? तो पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात किया जाए तो आसाम में सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए मंत्रालय, स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका ये किया गया था आपको 1985 में किया गया था। 40 का 1 नंबर। 41 में बातें कह रहा कि संसद से उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा कि यूपी का राज्यसभा का सीट कितना है? 31 है। 41 है, हाँ बिल्कुल है। लोकसभा का 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, हाँ बिल्कुल। तो दोनों इसमें सही आपको हो जाएगा। 41 का 3 नंबर। 42 में आते हैं। 42 क्वेश्चन करा कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो 42 का आपको हो जाएगा कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 माह का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 क्वेश्चन करा कि संसद के निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 होता है लोकसभा से होता है, ठीक है। तो 43 का 3 नंबर। 44 में आते हैं। 44 क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्तरों अदालत कितना होता है? यानी कि 3 स्तरों में अदालत किया जाता है। 44 का आपको हो जाएगा इसमें 44 का 2 नंबर, यानी कि 3 स्तर की अदालत होते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। कल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है। और सेंट्रल में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो 45 का 2 नंबर। 46 क्वेश्चन नंबर 46 मनवाते, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? जिस तरह से संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी तरह से यहाँ विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। इसमें मुख्यमंत्री नहीं होता है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते। 46 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 47 में बनवाते हैं। 47 करा कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी नहीं होती है? तो त्वरित निर्णय होता है, लचीलापन होता है, कानून की एकरूपता होता है, बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं इसमें होता है। 47 का 3 नंबर। 48 में आते हैं। कर आर्टिकल 279A यानी 279 का ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो जीएसटी जो हम लोग होता है उसमें 279 में ए का चर्चा किया गया है, जीएसटी का, वस्तु एवं सेवा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 में आते हैं कि ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसको किया गया 243 का ए नंबर आपको हो जाएगा। 49 का 1 नंबर। 50 में लोग आते हैं। 50 कह रहा कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। 51 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, कह रहा है कि मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। जी 51 का 4 नंबर। 52 में आते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो आपको इसमें जोड़ा जाता है क्या? तो इसमें से कौन जोड़ा जाता है? तो आपको इसको जोड़ा जाता है हस्तांतरण भुगतान को जोड़ा जाता है। 52 का 1 नंबर। 53 में लगाते हैं। 53 क्वेश्चन कर रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन शामिल होता है? तो स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है आपको, और जीवन स्तर आपको होता है। इसमें 3 बहुआयामी निर्धनता में शामिल होता है। 54 में लगाते हैं। 54 करा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 54 का 1 नंबर। 55 में लगाते हैं। 55 करा कि भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पुनः विनियंत्रण का सुझाव दिया था? तो रंगराजन पैनल ने दिया था। 55 का 2 नंबर। 56 में लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह था। तो जीसैट फर्स्ट था। आपको 56 का 3 नंबर। 57 में लगाते हैं 57 करा कि नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। 57 का 4 नंबर। 58 में लगाते हैं करा कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो याद रखिएगा MBS फंक्शन हो गया। 58 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 में लगाते हैं 69 क्वेश्चन का आपको कि किसी विद्युत स्त्री का तापन अवयव समानतः किससे बना होता है। तो नाइक्रोम से आपको हो जाएगा। 59 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में लगाते हैं 60 करा कि निम्न में से कौन सा उपकरण जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। तो किस पर अवधारणा पर आधारित नहीं है। तो आपको हो जाएगा 60 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। विद्युत फ्यूज जो होता है वो इस पर आधारित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 61 में लगाते हैं 61 क्वेश्चन करा कि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य किस कोटि की होती है। तो किस कोटि की होती है। तो 1 एंगस्ट्रम की होती है। ठीक है। 61 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 62 में लगाते हैं 62 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि कॉलम ए में भौतिक गुणधर्म दिया गया और कॉलम बी में उसका इकाई दिया हुआ है। तो इकाई का मिलान करना। देखते हैं क्या कहता है आपको। पहला इसमें बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। वोल्टेज का क्या होगा आपको वोल्ट हो जाएगा। और धारिता का क्या होगा आपको हो जाएगा फैराडे हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा टेस्ला आपको हो जाएगा। तो 1 का 3, 2 का 4 और 3 का B और 4 का 1 ऑप्शन नंबर 1 में आपको हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में लगाते हैं और 63 क्वेश्चन कर आपको कि मंदता का अर्थ क्या होता है। तो मंदता का अर्थ होता है क्या ऋणात्मक होता है। आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के हम आते हैं कह पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पवन चक्की पवन की गति ऊर्जा का उपयोग करती है। 64 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 में लगाते हैं क्वेश्चन 65 कर आपको कि पानी की बूंदे का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है। तो पिस तनाव के कारण चिपकता नहीं आपको हो जाएगा। ठीक है। 65 का 2 नंबर। आगे आते हैं 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 में लगाते कह रहा कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जानते हैं। हम लोग तो हम जानते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या के बराबर आपको हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। क्वेश्चन नंबर 67 में लगाते हैं 67 क्वेश्चन करा कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड का विलयन से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। 67 का आपको हो जाएगा क्या होता है लेड क्लोराइड का निर्माण होता है। हम क्वेश्चन नंबर 68 में लगाते हैं 68 करा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं। तो किस स्थान पर लिखे जाते हैं। तो ऊपर लिखे जाते हैं। आपको 68 का 4 नंबर आपको आते हैं। 69 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है। गलत को आपको देखना है। करा कि सोडियम पहला देखते जो सही है पैनोफ्थलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। ठीक है। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ये भी सही है। याद रखिएगा धातु होता है क्षारीय और धातु होता है अम्लीय। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 69 का 4 जो गलत है कह रहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये गलत आपको हो जाएगा। 70 में लगाते हैं 70 में आते क्वेश्चन करा कि एल्युमिनियम लौह ताम्र जस्ता किससे निष्कासित किए जाते हैं। तो इसका अयस्क के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा कि बॉक्साइड जो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है और मैलाकाइट जो तांबा का अयस्क है और कैलेमाइन जस्ता का अयस्क है। ठीक है। तो एक का आपको 70 का 1 नंबर। 71 में लगाते हैं 71 का निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है। 2 कार्बन वाला अणु है कौन सा। तो 71 का आपको हो जाएगा कौन है इथेनॉल आपको हो जाएगा। ठीक है।
इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। 71 का 2 72 बनवाते हैं। 72 का निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, तो किसका करते हैं। 72 का आपको जिलेटिन का हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें। 73 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 73 क्वेश्चन करा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में बैक्टीरिया किस प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, तो आपको जाएगा 2 नंबर प्रोकैरियोटिक होते हैं। 74 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट का है, तो मॉस जो होता है ये ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है। 75 में आते कह रहा कि जोंक, इसको लीच बोलते हैं, जो किस संघ से संबंधित है, तो 75 का आपको हो जाएगा 1 नंबर एनालिडा ग्रुप में आता है आपको। 76 में बनवाते हैं। 76 कह रहा कि सहतूत का फल है, तो क्या है सहतूत का फल क्या है, तो आपको जाएगा सोरोसिस, आपको जाएगा सोरोसिस आपको जाएगा, ठीक है। 77 में हम लोग आगे आते हैं। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय दूध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में है, तो आपको याद रखिएगा करनाल हरियाणा पड़ता है, यहाँ पे आपको दूध अनुसंधान है। 78 में बनवाते हैं। 78 कह रहा कि गोल्जी काय में परिपक्व भाग होता है कौन सा, तो अवतल होता है आपको। 78 का आपको जाएगा 4 नंबर। 79 में क्वेश्चन नंबर में आते हैं। 79 क्वेश्चन करा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिण भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र की मुख्य खाद्य फसल है, तो आपको जाएगा ज्वार आपको जाएगा। 79 का 4 नंबर। क्वेश्चन 80 में आते हैं। केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन अजय नाम से शुरू किया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन में बनवाते हैं। कल NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, तो महेश चंद्र पंत के अध्यक्षता में किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। करा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च ई-केयर पोर्टल किससे संबंधित है, तो आपको जाएगा विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए ई-केयर पोर्टल लाया गया। क्वेश्चन 83 में बनवाते कह रहा कि नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून कौन सा है, तो नारी शक्ति वंदन। क्वेश्चन 84 में बनवाते हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा कि दल बदल विरोधी कानून के तहत पहले लोकसभा सांसद के रूप में आयोग घोषित किया गया था, और वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री है वो, तो मिजोरम का अभी वो मुख्यमंत्री है। 85 में क्वेश्चन में बनवाते कह रहा कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे, तो कौन से पशु विज्ञानी थे, तो पाल काप्य आपको आएगा। 85 का 3 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ था किसमें, तो भागवत पुराण में है, महाभारत में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी है, आपकी सभी में इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 87 में बनवाते हैं। 87 का लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था, बिहार का जिला के बारे में कर रहा है कि लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में आपको हुआ था, ठीक है। 87 का 4 नंबर। 88 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 में आते कल पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है, तो आपको याद रखिएगा ये परतदार चट्टान की प्रधानता इसमें है। 89 में क्वेश्चन में बनवाते हैं। करा कि सिख परिपथ के अंतर्गत नहीं है, सिख परिपथ के अंतर्गत कौन सा नहीं है, एक सिख परिपथ है, उसे मोतिहारी इसमें नहीं आता है, पटना साहिब है, लक्ष्मीपुर है, सासाराम भी है, मोतिहारी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 90 में बनवाते करा निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना है, तो पिनाकी चंद्र घोष, इसको पिक्के घोष भी कहते हैं, ये भारत का पहला लोकपाल है। क्वेश्चन नंबर 91 में आते कह रहा कि भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा डाकघर मुंबई शहर में है। क्वेश्चन नंबर 92 में बनवाते हैं। कह रहा सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम क्या है, तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल। 92 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 में बनवाते हैं। कह रहा कि युवा ओलंपिक खेलों में पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था,
तो आपको किया गया था सिंगापुर में। 93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 94 में बनवाते हैं। करा कि पुला निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला कहाँ का है? तो आपको हो जाएगा 94 का आपको 1 नंबर बोत्सवाना का हो जाएगा। ठीक है। 95 में बनवाते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपको कि एलोरा का जो गुफा है, एलोरा का चट्टान गुफा या मंदिर विश्व का सबसे बड़ा एकाश्म चट्टान का संरचना है। मतलब है कि एक ही चट्टान से काट कर इसको बनाया गया है, इसको बोला जाता है एकाश्म मोनोलिथिक बोलते हैं चट्टान इसको। 95 का आपको आएगा 3 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन बनवाते करा के सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा वाला कनाडा है। 97 नंबर क्वेश्चन बनवाते कह रहा कि चर्चित पत्रिका चार्ली एब्डो प्रकाशित होती है किस देश में? तो ये आपको प्रकाशित होते कहाँ पे? तो आपको हो जाएगा फ्रांस में प्रकाशित होता है। कौन कौन पत्रिका? चार्ली एब्डो पत्रिका कहाँ पे? फ्रांस में। 98 में बनवाते हैं। 98 में क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि बिदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है बिदर किला। 99 क्वेश्चन बनवाते हैं। कर वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अनिल कुंबले। वाइड एंगल याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 100 करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक, मिल्खा सिंह धावक था, महेश भूपति टेनिस खिलाड़ी है। 100 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल हम लोग का 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है।